नमस्कार दोस्तों। यदि हमारे शरीर में या हमारे घर में या किसी गाड़ी में गंदगी हो या गंदगी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? गाड़ी में यदि आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं एरर, विकार। और यदि हमारे शरीर में आ जाती है तो हम उसे रोग कहते हैं। जैसे आँखों में जब आ जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। फेफड़ों में यदि गंदगी आ जाती है तो हम उसे कहते हैं अस्थमा। ऐसे ही ब्लड वेसल्स में या ऐसे ही अन्य जगह पर। तो मित्रों, आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं शुद्धि की क्रिया की। ये शुद्धि की क्रियाएं बहुत ही कमाल की होती हैं। यदि यहाँ पर कुछ गंदगी आ जाए ना तो पूरी दुनिया हमें ऐसी बेकार महसूस होने लग जाती है। यानी कि जो मन की गंदगी है उसको कैसे निकालें, उसके लिए हमें पहले बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी जो नासिका है ये बुद्धि का द्वार है, यानी गेट ऑफ द ब्रेन इज दिस नोज। सो इस नोज की नाजल क्लीनिंग को हम कहते हैं नेति की क्रिया। उसी क्रम में आज हम जानेंगे जल नेति का अभ्यास। तो इसके लिए एक ऐसा लोटा होता है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन बर्तन की दुकान पे अक्सर मिल जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की ऐसी टूटी लगी होती है जो कि नाक में अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। यह जो लोटा होता है गंगा सागर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये स्टील में, तांबे में, प्लास्टिक में हर तरीके का अवेलेबल होता है। तो आप जैसा भी चुनाव करें, मैं प्रेफर करूँगा स्टील का। और इसमें डालने के लिए हमें चाहिए गुनगुना जल और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमें खाने वाला जो नमक है। यदि हम सीधा नमक लेते हैं तो हमें उसे मिला करके थोड़ा सा छानना होगा उस पानी को। और जो अगर हम ये जो जिसे हम बोलते हैं आयोडाइज्ड नमक, जिसे हम बोलते हैं टाटा सॉल्ट इत्यादि, इसको लेते हैं तो हमें इस फिर पानी को छानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो गुनगुना पानी, नमक और ये लोटा, हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इतना सा जल, इतना सा ये नमक लेंगे। यानी ये देखिए, आप 1/4 नमक लेकर के इसमें डाल देंगे बस। तो इसमें हमने पानी गर्म किया हुआ है, ये डाला इसमें। और टेम्परेचर का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि मित्रों टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि नोज़ अंदर से बड़ी सेंसिटिव होती है। कितना तापमान रखना है, यानी अच्छा गर्म रखते हुए इसका हमने चयन करना है। इसमें जैसे अभी हमने गर्म डाला और उसके साथ साथ हम इसमें कुछ ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, यानी थोड़ा गर्म मिला करके थोड़ा ठंडा, ऐसा गर्म जो कि हम त्वचा पर डालें और हम सह सकें। यानी बहुत अच्छा गर्म हमें चाहिए परंतु उसी के साथ साथ कोई हानि भी ना हो। तो इस प्रकार से इस लोटे को पकड़ने का तरीका ऐसा ही है कि ऐसे हम इस लोटे को पकड़ेंगे ताकि उठाने में, लगाने में और करने में आसानी हो। ये हमारी एक नासिका, जिसको हमने बंद कर लिया है, नासिका मार्ग को। अब धीरे से श्वास भरेंगे। दोनों में हल्का फर्क ज़रूर होगा। जिस नासिका मार्ग से आसानी से आप श्वास ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, उसमें इस टूटी को फिट करेंगे। जैसा मेरा इस समय प्रातःकाल बायां चल रहा है, तो आप इसे बाएं हाथ में पकड़कर ऐसे लगा लेंगे, यानी ऐसे फिट कर लेंगे। क्रिया करते समय चूँकि बोलते नहीं हैं, इसलिए हम गर्दन को थोड़ा आगे और थोड़ा बाएं की ओर ऐसे झुका लेंगे। लोटे को धीरे धीरे उठाएंगे। पानी यहाँ से होता हुआ, यहाँ पर एक कैविटी है, इस गड्ढे की सफाई करता हुआ ऐसे जाएगा। इस पूरे हिस्से में यहाँ पर 2 कैविटीज़, उनको क्लीन करता हुआ पानी यहाँ से आ जाएगा। तो पानी जाने और आने में थोड़ा समय लगेगा, तो घबराएं ना। और हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है कि ब्रेन में चला गया तो क्या होगा। कहीं कोई स्पेस है ही नहीं, विश्वास रखें। और जो पानी रह जाएगा उसको भी हम निकालने की क्रिया बतलाएंगे। यानी जो इन कैविटीज़ में रह जाएगा उनको कैसे निकालना है। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस विश्वास करना है कि क्रिया ना हमारे तन और मन को एकदम स्वच्छ करने वाली है। तो आइए करते हैं इस क्रिया को। हमने इस प्रकार थोड़े से आगे की ओर झुके, नाक में टूटी लगाई और बोलना बंद। अब धीरे धीरे लोटे को उठाएंगे, मुंह को खोलकर हल्की हल्की श्वास मुंह से लेनी है, छोड़नी है।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसका अभ्यास किया है। आपने पूरा लोटा एक ओर से करके फिर दूसरे लोटे से दूसरी ओर से करना है। अब इस लोटे को यहाँ रखकर हम नाक को ब्लो कर सकते हैं, हम रुमाल से पोंछ सकते हैं। हम इसके बाद में जो अंदर पानी रह गया है, आई कैन फील, वो कुछ आवाज़ गूंजने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ भिन्नता है, ऐसा लगेगा। हो सकता है कि आप ऐसे ही लोटे को रख दें और अपने काम पे चले जाएं। काम पे जाने से पहले आप जूते बांधें ऐसे करके। तो ये चम्मच नुमा जो आकृति है जिसमें पानी ऐसे भर गया है, तो जैसे आप झुकेंगे तो ये चम्मच नुमा आकृति से ऐसे पानी गिर जाएगा, यानी नाक से पानी गिरेगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पीने वाला पानी था और खाने वाला नमक था। अंदर रह भी जाता है तो शरीर उसका बुरा नहीं मानेगा, बल्कि वो जो चीज़ें हम गंदी बाहर से डालते हैं ना, डस्ट, पोल्यूशन, है ना, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। तो अब देखते हैं कि यदि पानी रह जाता है तो उसे कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम ऐसी आकृति बनाएंगे, पीछे हाथों को बांधते हुए ऐसे आगे की ओर झुकें, गर्दन को ऊपर उठाएं और एक जोर से श्वास छोड़ें। आप गर्दन को एकदम दबाकर बाएं, और अब पूरी तरीके से पानी निकल गया है। अब मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ में मित्रों, एक तो हुई इस वीडियो को देखकर आपने जानकारी इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या मात्र जानकारी से बात बन जाएगी? नहीं ना। इसके लिए जैसे वैसे ही हम समझ लेते हैं, जैसे कि आम के बारे में या आम को देखकर क्या आम के स्वाद और बेनिफिट्स को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। उसके लिए तो हमें आम को निहारना होगा, उसे सूंघना होगा और उसका सेवन प्रेम पूर्वक करना होगा। वैसे ही जलनेति की क्रिया यदि आप इसे श्रद्धापूर्वक करेंगे तो इसके इतने लाभ हैं कि गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स, खांसी, कफ, थायराइड, पैराथायराइड, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन वाले भी हैं, वो भी सभी यहाँ से कंट्रोल होते हैं। आपकी जो ध्वनि है वो मीठी हो जाएगी, सुरीली हो जाएगी। उसके ऊपर बढ़ते हैं दांत के रोग, है ना, जबान के रोग, नाक के रोग, आँखों के रोग, कानों के रोग। इतनी इफेक्टिव है। देखिए, जो करेगा वही जानेगा। किनारे पे बैठकर क्या हम स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर जो करेगा सो पाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो बाल, और बीच में बनता है हमारा ये ब्रेन। यहीं से सारा समस्त हमारा शरीर ऑपरेट होता है। यहीं से ऑर्डर्स जाते हैं कि पैनक्रिया को काम करना है, नहीं करना है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से मिलजुल करके सारी क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, आपको बोलकर समझा पा रहा हूँ, ये सब कुछ इसी से होता है। और पागलपन का रोग, जी हाँ मित्रों, दिल्ली में स्थित जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर अलाइड साइंसेस का जो हॉस्पिटल है, यानी कि जिसे हम सामान्य तौर पर बोलते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल, उसमें भी जलनेति का प्रावधान है कि सभी रोगियों को कराई जाए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रिया है और शास्त्रों के अनुसार, हमारे हठ के ग्रंथों के अनुसार, ये हमारी नासिका, इसको करने के बाद में आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, इतना लाइट महसूस करेंगे कि आपकी समस्त, ये हम सिर्फ इसको नहीं समझेंगे ना कि नाक क्लीन हो गई। आजकल लोग इसे कैसे लेते हैं? आजकल लेते हैं कि साइनस को ठीक करने के लिए जलनेति होती है। जैसे मंडूक आसन डायबिटीज़ के लिए होता है, लेकिन डायबिटीज़ से तो बहुत बढ़कर के उसके लाभ होते हैं। ठीक वैसे ही जलनेति के बहुत सारे अनेक लाभ हैं। यदि सारे पे चर्चा करने लगें तो ये वीडियो नहीं, फिर ये मूवी बन जाएगी, यानी 3 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे। इतनी इफ़ेक्टिव क्रिया है। तो जल्दी से जाएं और इस लोटे को लाएं। इस लोटे से ला करके, यदि अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट्स करें। वीडियो को शेयर करना तो चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। लाइक से कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपने लाइक कर दी तो उसका नाम भला होगा मेरा और ना ही आपका। यदि वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह
आपको जलनीति का अभ्यास सिखा रहा था। अगली ऐसी ही अच्छी और आनंददायक ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम, नमस्ते।